Hello dear students, welcome to the class of mechanics. Today we will start the rectangular components, which is very important टॉपिक. इसके ऊपर एक तो भी क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है. बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ओके, परपेंडिकुलर यानी क्या? द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, and the rectangular component of force are obtained by projecting a force into x and y axis. Okay, suppose this is force F. Suppose this force is F. एंगल थीटा. एक फोर्स है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एंगल दिया हुआ है थीटा. ओके, हॉरिजॉन्टल यानी क्या? एक्स एक्सिस. हम क्या कहते हैं? जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है हम उसको एक्स एक्सिस कहते हैं ना, और जो वर्टिकल रहती है वो वाई एक्सिस कहते हैं. ठीक है, तो अभी ये फोर्स को इसके कंपोनेंट एक्स और वाई में जब हम स्प्लिट करेंगे तो उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ओके, तो कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको क्या कहेंगे? एफ एक्स फोर्स. और कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी Fy, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस. ठीक है, अभी ये तो समझ में आया कि मतलब क्या. अभी ये फोर्स है, ये फोर्स का रिजल्टेंट क्या रहेगा? ये फोर्स ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि एक ही फोर्स है. दो फोर्स रहेंगे तो उसकी वेक्टर एडिशन यानी क्या? रिजल्टेंट. ठीक है, तो अभी ये फोर्स है. अभी ये फोर्स को हम रिजल्टेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे. ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको एफ एक्स पता है, एफ वाई पता है, तो आप एफ फाइंड करोगे. ठीक है, आपको एफ पता है, थीटा पता है, तो आप एफ एक्स एफ वाई फाइंड करोगे. तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका. तो ये रहता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. एंड इसका डायरेक्शन थीटा जो रहेगा वो रहेगा टैन इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स. ठीक है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स. क्यों एफ वाई? सी, ये वर्टिकल है, ये एडजेसेंट है. वर्टिकल एफ वाई है, एडजेसेंट एफ एक्स है, तो टैन क्या रहता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो एफ वाई टैन थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स. ठीक है, तो अभी कंपोनेंट फाइंड कैसे करते? अभी तो ये समझा दिया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या रहते हैं, लेकिन हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट अभी वो देखेंगे हम. ठीक है, सपोज अभी एक फोर्स है. हाँ, उसके पहले कंपोनेंट फाइंड करने के पहले आपको और एक बात सीखनी है कि साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड करेंगे. कंपोनेंट्स के साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपको क्वाड्रेंट सिस्टम तो पता होगी. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस बट दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई. ओके, तो अभी ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. ठीक है, सो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या रहते हैं? प्लस प्लस. पहला वाला जो रहता है वो एक्स का रहता है, दूसरा जो रहता है वाई का रहता है ना, कोऑर्डिनेट्स में. अभी सेकंड में एक्स का क्या है? एक्स सेकंड में माइनस है, तो माइनस प्लस वाई क्या है? प्लस है. ठीक है, थर्ड में दोनों भी माइनस माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आएंगे. ठीक है, अभी फोर्थ में ये प्लस और ये माइनस. ठीक है, एक्स प्लस है, वाई माइनस है. ओके, सो दिस इज़ द क्वाड्रेंट सिस्टम. अब देखेंगे हम फोर्स जो है. सपोज फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है, F1 फोर्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका एंगल है थीटा 1.
तो उसका x कंपोनेंट क्या हो गया, fx कंपोनेंट प्लस रहेगा, ठीक है, f1। हाँ, तो अभी कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा हुआ है वहाँ पे आएगा आपका कॉस, क्योंकि वो एडजेसेंट है, वो एक्सिस जो है वो एडजेसेंट एक्सिस है, ठीक है ना। तो अभी ये f1x मतलब क्या, f1 फोर्स का x कंपोनेंट, ठीक है, ये साइड पे प्लस रहता है, ठीक है, तो f1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा 1 आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, कॉस थीटा 1। अभी y, f1y क्या आएगा, f1y जिस एक्सिस के साथ एंगल है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल है वो एक्सिस के कंपोनेंट में कॉस आएगा और दूसरे एक्सिस में क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या रहा, f1 साइन थीटा 1, ठीक है। अभी सिमिलरली इधर सपोज दिस इज f2, ओके, अभी ये f2 है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या रहा इसका, f2। हाँ, अभी ये एंगल देखो, ठीक है, अभी सपोज ये एंगल इसके साथ है थीटा 2, तो f2 जिसकी मैंने क्या कहा था, जिस एक्सिस के साथ एंगल है, ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, f2 जिस एक्सिस के साथ एंगल है उसको क्या लगेगा, कॉस लगेगा, ठीक है, f2 कॉस थीटा 2। और इधर ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा, f2 साइन थीटा 2। जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो x कंपोनेंट रहता है, जो वर्टिकल रहता है वो y कंपोनेंट रहता है, ठीक है। अभी ये जो है ये माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम देखेंगे कि अभी इसके साथ एंगल है y के साथ, ठीक है, तो तो ये सपोज f3 फोर्स है, ठीक है, f3 कॉस थीटा 3 और ये रहा f3 साइन थीटा 3, राइट। मैंने क्या कहा था, जिसके साथ एंगल है उसमें कॉस आएगा। अभी ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या, इधर लेफ्ट को जो एक्सिस जाता है x एक्सिस वो नेगेटिव रहता है और डाउनवर्ड जो y एक्सिस जाता है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, सपोज ये फोर्स है, उसका एंगल है थीटा 4 और ये रहा f4, ठीक है। f4, ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट रहेगा और ये y कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। f4 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है, f4 cos थीटा 4 और दिस विल बी f4 साइन थीटा 4। जिस एक्सिस के साथ एंगल है उसमें cos आएगा, दूसरे इसमें साइन आएगा, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। फिर से और एक बार मैं साइन कन्वेंशन समझाती हूँ। सिंपल है, देखो आपने ही कहा था कि इधर प्लस x रहता है, ठीक है, इधर प्लस y रहता है, इधर माइनस x रहता है और इधर माइनस y रहता है। मतलब क्या, जो फोर्स राइटवर्ड यानी क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइटवर्ड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल यानी पहले तो x, ठीक है, फिर राइटवर्ड जा रहा है तो प्लस, लेफ्टवर्ड माइनस, अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस, ओके, ठीक है। अभी देखो कंपोनेंट ऐसे रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के फोर्स के कंपोनेंट ऐसे रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के फोर्स के कंपोनेंट ये रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहेंगे और फोर्थ में ये रहेंगे। अब ये कंपोनेंट क्या होगा, प्लस, ये भी प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस, ये भी माइनस, फोर्थ में ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। आपको इस तरह से साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
अगर साइन कन्वेंशन आपके गलत होते तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है, 0 मार्क्स हो जाएंगे. सो प्लस और माइनस ये जो है मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस माइनस, साइन, कॉस, एंगल्स. ठीक है, तो अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे हम. ठीक है, एक फोर्स है. ठीक है, एक फोर्स है F इज इक्वल टू 400 न्यूटन. ठीक है, अभी इसका जो एंगल है अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है. अल्फ़ा एंगल उन्होंने दिया हुआ है 35.54. 35.54. ठीक है, अभी ये फोर्स को हमको रिजॉल्व करना है, मतलब इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो अभी ये जो है ये होगा 4000. पहले तो फोर्स लिख लिया. किसके साथ एंगल है? एक्स के साथ. तो एक्स में क्या आएगा? एंगल कॉस आएगा. ठीक है, कॉस एंगल कितना है? 35.54. ठीक है, अभी ये 4000 इधर आएगा साइन 35.54. आपको इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये आपको, हाँ अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस आएगा, क्योंकि जो नीचे जा रहा है मैंने कहा था वो माइनस रहेगा. ठीक है, ये माइनस है तो ये आएगा प्लस. तो ये आंसर आपको कैलकुलेट करके देखिए, आप कैलकुलेटर में करके देखिए. ये आएगा 325.5 न्यूटन. इसका डायरेक्शन किधर है? राइटवर्ड. और ये आता है माइनस 325 पॉइंट, सॉरी ये कैलकुलेशन ठीक है, ये आता है -232.51 न्यूटन. ये किधर जा रहा है? नीचे. ठीक है, ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इसलिए ये माइनस है. अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या रहता है? प्लस माइनस. सो ये प्लस ये माइनस. सेम प्रॉब्लम लेंगे हम. ठीक है, सेम प्रॉब्लम. दिस इज 400 न्यूटन. ये एंगल है 35.54. ओके, सो हम ये कैलकुलेशन, अब देखिए आप कैलकुलेट करके देखिए और मुझे आंसर बताइए क्या आता है. प्लस माइनस कैसे आता है बताइए. ठीक है, अब ये, हाँ 400 का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में क्या आएगा? कॉस आएगा. तो ये है 400 कॉस 35.54. ठीक है, अभी ये किधर जा रहा है? लेफ्टवर्ड. तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. ठीक है, और ये रहेगा 400 साइन 35.54. ये रहेगा प्लस. -400 कॉस 35.54. तो ये क्या आता है? -325.48 न्यूटन. माइनस यानी क्या? इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. ओके, एंड दिस विल बिकम 400 साइन 35.54. आंसर आता है 232.50 Newton. So this is plus and it is going upward. Okay. और एक न्यूमेरिकल लेंगे.
ठीक है, एक लीवर आर्म दिया है, वहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, पी फोर्स है, ठीक है, और पी का आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ नहीं है, और ये यहाँ है 40 डिग्री। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी, और आपको सेकंड जो चीज़ पूछी है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन। वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन 850 न्यूटन। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ पी। सबसे पहले तो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अभी उसके जो कंपोनेंट रहेंगे वो ये रहेंगे। ठीक है, थर्ड में जा रहा है, थर्ड में दोनों भी नेगेटिव रहते हैं, मतलब एक्स जो रहेगा वो लेफ्टवर्ड रहेगा, वाई जो रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। तो ये क्या आएगा, अब देखो एंगल जो है वो किस एक्सिस के साथ है, एक्स, तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में कॉस आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा पी कॉस 40, और ये रहेगा पी साइन 40। ठीक है, पी कॉस 40 और पी साइन 40। सो पी साइन 40 क्या रहेगा, माइनस, दोनों भी माइनस रहेंगे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन। तो पी साइन 40 इज इक्वल टू 850 न्यूटन। हाँ, नाउ सी व्हाट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, डायरेक्शन, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये है, मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमने कैंसिल करेंगे। ठीक है, फिर P क्या आता है, P देखिए आपको P की वैल्यू मिल जाएगी 850 साइन 40, ये आता है 546.36 न्यूटन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ P तो आपको मिल गया है एक का आंसर। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, P cos 40। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos 40, P कितना है 546.36, ओके, इंटू cos 40। सो कैलकुलेट दिस, अभी जो हमारा आंसर आया, ठीक है, उसको ही हम cos 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 40, तो आता है 418.54 न्यूटन। अभी देखो हॉरिजॉन्टल भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। अगर आप नेगेटिव नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में इसको आपको कंसीडर करना है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन विच इज़ लेफ्टवर्ड, एंड ये जो है ये डाउनवर्ड है। ठीक है, अभी कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे ये हमने देखा है। अभी नेक्स्ट इसमें हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे कि इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस दिए और नंबर ऑफ फोर्सेस का कंपोनेंट फाइंड करके रिजल्टेंट फाइंड कैसे करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।